नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को लेकर आखिर अमेरिका इतना चिंतित क्यों हुआ, अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हुआ, अमेरिका को मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा सवाल आकर यहाँ पर खड़ा हो गया है। अब अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहें तो एक साधारण सा बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। आप सब समझ गए होंगे कि अकेले S-400 यानी जो उपकरण एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा था करीब 39,000 करोड़ रुपए में, जिसे भारत ने सुदर्शन नाम दिया S-400, अकेले S-400 ने यानी भारत के इस सुदर्शन ने टर्की, ईरान और चीन के उपकरणों की, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो और चाहे रॉकेट लॉन्चर हो, सबकी पोल खोल कर रख दी, सबको हवा में ही उड़ा दिया। अब अमेरिका ये सोचने लगा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अभी अमेरिका का काफ़ी साजो सामान पाकिस्तान के पास में पड़ा हुआ है युद्ध का। हालांकि भारत के जो सेना ने एक तरीके से 4 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है पाकिस्तान के, और करीबन दर्जन भर सैन्य ठिकाने जहां पर उनके औजार उपकरण वगैरह रखे हुए थे उनको कल जिस तरह से तहस नहस किया है, इसके बाद में ज़्यादा कुछ उनके पास में बचा नहीं है। और भारत ने ऐसी कोई ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई भी नहीं की। एक छोटी-मोटी जवाबी कार्रवाई में यानी कह सकते हैं कि एक अकेले सुदर्शन ने या फिर आकाश ने या बराक ने जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के चरणों में डाल कर रख दिया है, उसके बाद में अमेरिका को ये लगने लगा है, क्योंकि सुदर्शन S-400 भारत ने रूस से खरीदा था। अब अमेरिका को ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध थोड़ा और लंबा खिंचता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के उपकरणों का भी यूज करेगा पाकिस्तान, और उस समय सुदर्शन अमेरिका के हथियारों की भी धज्जियां उड़ा देगा हवा में ही। इसलिए अमेरिका चिंतित हो गया कि अब उस जिस तरह से चीन, टर्की और ईरान के नकली माल की पोल खोली है सुदर्शन ने, S-400 ने, तो हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका ने जो हथियार पाकिस्तान को उपलब्ध करवाए हैं। हालांकि अब तो जब 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर जो हमला हुआ था, उसके बाद में अमेरिका एक तरीके से पाकिस्तान को लेकर काफ़ी सावचेत हो गया था, क्योंकि अलकायदा के आतंकवादियों ने जिस तरह से एक बहुत बड़ा हमला 2001 11 सितंबर को अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में किया था, हजारों यात्रियों की जान चली गई थी। उसके बाद में अमेरिका पाकिस्तान को लेकर काफ़ी अलर्ट और सावचेत जरूर हो गया है। लेकिन अगर हम 2001 से पहले का अमेरिका का इतिहास देखें तो पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादियों का जो विस्तार हुआ है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि अब 2001 के बाद में अमेरिका ने कहीं न कहीं पाकिस्तान से हाथ जरूर खींचा है, लेकिन समय समय पर कुछ काटता भी रहता है। लेकिन अब जिस तरह से भारत का एक और पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान के बीच में जो नज़दीकियां हुई है, और चीन ने व्यापक पैमाने पर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को बड़े बड़े हथियार बेचे हैं, उसके बाद में अब इन हथियारों की जिस तरह से भारत के अकेले सुदर्शन ने पोल खोली है S-400 ने, उसके बाद में चीन को भी ऐसा लगने लगा है कि इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में उसकी भी कहीं ना कहीं फजियत हुई है। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि अगर ये युद्ध आगे चलेगा तो हो सकता है हमारे हथियारों की भी पोल खुल जाए। इसलिए कहीं ना कहीं समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब रूस की डिमांड बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि सुदर्शन ने S-400 ने जिस तरह से घुटने टिका दिए पाकिस्तान को, तो जाहिर सी बात है रूस की तरफ हर देश देखेगा, वहाँ से हथियार खरीदने के लिए अमेरिका की तरफ अब देखना कम करेंगे लोग। इसलिए अमेरिका ये जानता है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा 4-5 दिन, अगर लंबा ये युद्ध खिंचता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के जो औजार है उनका भी पाकिस्तान यूज करेगा, और अगर उन औजारों की भी उसी तरह से भारत की सेना हर्ष करेगी जैसा चीन के, टर्की के, ईरान के हथियारों के उपकरणों की जिस तरह से पोल खोली है 3-4 दिन में ही पाकिस्तान की सेना ने। इसलिए अमेरिका चिंतित है, और अमेरिका ने जिस तरह से ये मध्यस्थता की है, अमेरिका इतनी जल्दी मध्यस्थता करता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद के औजार बेचने में, खुद के उपकरण बेचने में, खुद के साजो सामान, सैन्य साजो सामान बेचने में लगा रहता है पूरे विश्व भर में। लेकिन अब वो ये जान गया है कि ये जो S-400 है, इसने जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, और ये सब जानते हैं कि ये S-400 रूस से ख़रीदा गया था। इसलिए
अमेरिका चिंतित हुआ और अमेरिका ने मध्यस्थता की। कल जिस तरह से शनिवार को 5 बजे के बाद में सीज फायर दोनों देशों की ओर से सीज फायर की घोषणा की गई, लेकिन कुछ घंटों के बाद में ही, यानी 3-4 घंटे के बाद में भी आप सबने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई शहरों पर सीज फायर यानी एक तरीके से ड्रोन से हमले किए, LOC पर गोलीबारी भी की। ये पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह से पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादी है। और इस समय जिस तरह से जनरल मुनीर, आसिम मुनीर जो बैठा है, आप सबको पता है कि ये ISI का चीफ रह चुका है 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था। और आप सब ये भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने में और इमरान खान की गद्दी छीनने में मुनीर का काफ़ी योगदान था। इमरान खान की जो पत्नी थी बुसरा, उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये उस समय गुजरावाला के कमांडर था ये मुनीर, और उस समय उसने आरोप लगाए थे जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तो उनके पास में गया था ये और बोला था कि आपकी पत्नी तो ट्रांसफ़र में बहुत पैसा खा रही है, ज़बरदस्त तरीके से पैसा खा रही है। तो ये इस तरह का जो लांछन लगाया था इमरान खान पर, तो उसके बाद में इमरान खान भी कहीं ना कहीं मुनीर से उसकी चिढ़ गया था वो मुनीर से। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से आप सबको पता है कि जो चाल चली है मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक तरीके से, उसके बाद में जिस तरह से मुनीर ने जो चालें चली पाकिस्तान में और कई तरह के वहाँ पर आरोप लगा के बुसरा को भी जेल में डाल दिया गया और इमरान खान की पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संविधान में कई तरह के संशोधन करके वो जिस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से पूर्व में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की को अपदस्थ करके जिस तरह से वो खुद राष्ट्रपति बनाता था, कुछ उसी पद चिन्हों पर वहाँ अब मुनीर चल रहा है। या कह सकते हैं कि वो पूरा कट्टरपंथी है, एक नंबर का गुंडा है, बदमाश है, एक नंबर का अय्यास उसे बता रही है। पाकिस्तान की पब्लिक ही बता रही है कि जिस तरह से एक पाकिस्तान के एक राजनयिका के साथ में उसका लव अफेयर चल रहा है। पाकिस्तान की जनता की उसे परवाह नहीं है। वो एक तरीके से अपनी पत्नी और बच्चों को इंग्लैंड में पहले ही भेज चुका है और उसके बाद में जिस तरह से वो अय्यासी कर रहा है। तो अब इस तरह से अभी पिछले 3-4 दिन में पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ी है, जिस तरह से एक तरीके से उसकी कुटाई की है, पिटाई की है, उससे दुनिया भर में पाकिस्तान का एक जो बदनामी झेलनी पड़ी है वो कहीं ना कहीं मुनीर को काफ़ी चुभ रही है। क्योंकि मुनीर को पाकिस्तान की पब्लिक ही पूछ रही है कि आपने ये जो हज़ारों करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट किया है औजार खरीदने में, चीन से, ईरान से और जो बड़े कई शहरों से उन्होंने टर्की से जो विमान खरीदे हैं, इतना पैसा बहाकर पाकिस्तान में पब्लिक भूखे मर रही है, आप सेना को मजबूत करने के लिए ये औजार खरीद रहे हो, तो फिर आपने एक भी मिसाइल को सटीक क्यों निशाना सटीक क्यों नहीं बैठा हिंदुस्तान में जब ये युद्ध हुआ? तो ये सवाल पूछ रही है पाकिस्तान की पब्लिक मुनीर से। उधर से आतंकवादियों का जिस तरह से भारत ने सफाया किया है, कई बड़े बड़े दुर्दांत आतंकवादी जिस तरह से अभी इस ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना की ओर से किया गया, उसमें जिस तरह से उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है, तो उसके बाद में एक तरफ पाकिस्तान की पब्लिक, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अभी आतंकवादी बचे हुए हैं वो, उनको क्या मुंह दिखाए जनरल मुनीर। इसलिए उसने सीज फायर के बाद में भी पाकिस्तान पर, भारत पर कहीं ना कहीं उसने एक तरीके से गुस्सा निकालने का प्रयास किया। और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उसने जिस तरह से टारगेट किया, श्रीनगर में कई ड्रोन देखे गए कल, तो कश्मीर आंखों में चुभ रहा है। उसका कारण यही है कि पिछले 370 समाप्त होने के बाद में जिससे व्यापक पैमाने पर वहां पर पर्यटक पहुंचे हैं, ज़बरदस्त तरीके से वहां पर व्यापारिक गतिविधियां हुई है, वो मुनीर को आंखों में खटक रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर रीजन में श्रीनगर में जिस तरह से गोलीबारी हुई है, श्रीनगर में जिस तरह से ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान ने, उसका कारण यही है कि कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है जनरल मुनीर। और अब तो हालत ये है कि मुनीर
परवेज मुशर्रफ की तरह, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त है। वो परवेज मुशर्रफ की तरह शहबाज को अपदस्त करके कुर्सी से हटाकर वो खुद राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहा है और शायद उसी दिशा में वो आगे बढ़ने की सोच रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाएँ और खुद सर्वे सर्वा बन जाए जनरल मुनीर। लेकिन दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो यही है कि अकेले जो भारत ने 39,000 करोड़ रुपए खर्च करके रूस से जो सुदर्शन यानी S-400 खरीदा, वो वास्तव में एक कमाल का उपकरण एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तान की सेना की पोल खोल कर रख दी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा, रोचक जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों।